किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। मैं केवल जो है वो पसमानदा समाज की तरफ की बात कर रहा हूँ, जो 65% की संख्या हमारे भाइयों की है और हमको हक नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया पसमानदा समाज की जितनी तादाद है उस तरह से पार्टियां हमारी हिस्सेदारी हमें दें और हम जितनी हमारी संख्या भारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी है। पार्टी कार्यालय और बैठकों में झाड़ू लगाने वाले और दरी बिछाने वाले ईद उल फितर यानी मीठी ईद के बाद ईद उल अजहा यानी बकरा ईद पर मुंह उठाकर कोई अपने नेता को देखता रहा तो कोई अपनी पार्टी को, लेकिन जुम्मन मियां जिसे अपना हमदर्द मानते हैं, जिसे अपनी पार्टी का समझकर झाड़ू लगाने व दरी बिछाने का काम करते हैं, उनमें से कोई नहीं आया। बेचारे जुम्मनों का अपने नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने का अरमान धरा का धरा रह गया। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, नगर पंचायत चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव, बेचारे जुम्मन हर चुनाव में 2 चाय और 4 कचौड़ी, ऊपर से 5 रुपए की कपूरी में हलक फाड़ फाड़ कर नारे लगाते रहते हैं। और जब प्रत्याशी जीते या हारे, जुम्मन मियां फिर अपनी मजदूरी पर चले जाते हैं। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद पर सारे लोग मुंह उठाकर अपने नेता यानी अपनी पार्टी के लोगों को खोजते रहे, पर किसी ने उनकी ईदगाह पर आकर उनसे ईद मुबारक नहीं बोला और ना ही उन्हें गले लगाकर कहा हम तुम्हारे साथ हैं। आपको बताते चले कि चाहे 2022 विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, जुम्मनों ने भाजपा से सीधे मुकाबला करते हुए खुली दुश्मनी ली और आंख बंद कर ऐसे प्रत्याशियों को झोली भर भर के वोट दिए कि जिन्हें वो जानते तक नहीं, क्योंकि भाजपा को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ इन्होंने ही ले रखी थी। और फिर परिणाम के बाद इन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलता है और यही लोग एनआरसी वक्फ बोर्ड जैसे प्रदर्शनों में जेल जाते हैं। लेकिन क्या करें, इन्होंने 5 रुपए की कपूरी खाई है, उसका हक तो अदा ही करना होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की सियासत का कोई सानी नहीं है। यहां पर चुनाव के दौरान जाति समीकरण बड़े मायने रखते हैं। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ईद उल अजहा यानी बकरा ईद पर बात कर लेते हैं। दोस्तों एक दौर था जब ईदगाह पर ईद की नमाज अदा होती थी, तब लगभग 500 मीटर की दूरी में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के टेंट लगा करते थे। नमाज के बाद नमाजियों से लोग गले मिलते थे और पानी और शरबत पिया करते थे। पर अब हाल यह है कि जुम्मन मियां इंतजार ही करते रहे परंतु कोई नहीं आया। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जिन्हें इन लोगों ने 4,85,285 वोट दिए, वो ईदगाह तक नहीं आ सकते थे? विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के कायमगंज प्रत्याशी सर्वेश अंबेडकर, जिन्होंने 96,409 वोट दिए, भोजपुर विधानसभा में अरशद जवाल सिद्दीकी को 72,521 वोट दिए, अमृतपुर विधानसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को 54,162 वोट दिए और फर्रुखाबाद में सुमन मौर्य को 72,998 वोट दिए, पर कोई नहीं आया। इतना ही नहीं, कायमगंज में बसपा के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद को 18,443 वोट दिए, भोजपुर में बसपा प्रत्याशी आलोक वर्मा को 15,714 वोट दिए, अमृतपुर में बसपा प्रत्याशी अमित कुमार को 13,049 वोट दिए और फर्रुखाबाद में बसपा प्रत्याशी विजय कटियार को 16,611 वोट दिए। इनमें से भी कोई नहीं आया। इससे भी हैरत वाली बात तो यह है कि कायमगंज में कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला देवी, जिन्हें 2243 वोट दिए, भोजपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना राठौर को 2,053 वोट दिए, अमृतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी शुभम तिवारी को 1,313 वोट दिए और फर्रुखाबाद में लुईस खुर्शीद को 2,045 वोट दिए। इनमें से भी कोई नहीं आया। अब एक सवाल तो बनता है समाजवादी पार्टी से, जो एक दिन में 4 से 5 बैठकें पीडीए की कर रही है, तो क्या ये लोग पीडीए का हिस्सा नहीं है? एक सवाल तो बनता है कांग्रेस से कि इस समय 100 दिन का संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, तो क्या ये संगठन सर्जन अभियान में नहीं आते? शकुंतला देवी अपने नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान यहां पर नहीं खोल सकती। एक सवाल तो बनता है बसपा से,
क्या ये लोग सर्जन सुखाय सर्जन हिताय की श्रेणी में नहीं आते? लेकिन क्या करें, जुम्मनों के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। भले ही चुनाव में ही सही, पर 5 रुपए की कपूरी तो इन्हें मिल ही जाती है। लेकिन ये लोग 5 रुपए की कपूरी के चक्कर में बाहरी प्रत्याशी जिसे ये जानते तक नहीं, सुमन मौर्य जैसों को 72,998 वोट देते हैं। और जिनकी 7 पुश्तों को ये जानते हैं, जो इनके बीच में हैं, जो दूसरे किसी भी जिले में जीतने का दम रखते हैं, उसे केवल यानी लुइस खुर्शीद को 2045 वोट देते हैं। जबकि चारों विधानसभाओं में सर्वाधिक वोट इन जुम्मनों का फर्रुखाबाद में है। और ये 5 रुपए की कपूरी के चक्कर में विजय सिंह को कई बार विधायक बना सकते हैं, दमयंती सिंह को कई बार चेयरमैन बना सकते हैं, और जो अब खुद भाजपाई हो गए मनोज अग्रवाल को बार बार चेयरमैन बना सकते हैं। लेकिन अपना प्रत्याशी अगर कोई मैदान में आ जाए तो उसे 2000 में ही समेट कर रख देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि ईद पर गले मिलने की। खैर 2027 में फर्रुखाबाद की सियासत पलटने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अब जिले में हिस्सेदारी की चर्चाएं होने लगी हैं। बता दें कि फर्रुखाबाद में सर्वाधिक वोट लोधी समाज का है और दूसरे नंबर पर शाक्य वोट है, लेकिन तीसरे नंबर पर सबसे अधिक वोट मुसलमानों का है, जो कई जगह बटा हुआ है। इसके चलते फर्रुखाबाद विधानसभा में सर्वाधिक वोट होते हुए भी यहां आजादी के बाद से आज तक मुस्लिम विधायक नहीं बना। परंतु इस बार विधानसभा चुनाव में पसमानदा समाज जिले की राजनीति बदलने की फिराक में है। जिस प्रकार पसमानदा समाज से लोग जुड़ रहे हैं वो हैरत कर देने वाला है, और उनके द्वारा किए गए कार्यों के चलते लोग पसमानदा समाज की ओर बढ़ रहे हैं। बता दें कि जुम्मनों की किसी पार्टी ने इस बार ईदगाह पर कोई स्टॉल नहीं लगाया। स्टॉल तो छोड़ो, किसी भी राजनीतिक दल ने ईद मुबारक का बैनर या पोस्टर तक नहीं लगाया। वहीं पसमानदा समाज की ओर से टेंट लगाकर सबको कोल्ड ड्रिंक बांटी गई और जुम्मन मियां कोल्ड ड्रिंक पर ऐसे टूट पड़े जैसे रेगिस्तान में 2 बूंद पानी मिल गया हो। मौके पर पसमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी 76 न्यूज को क्या बताया, आइए उसे सुनते हैं। शाकिर भाई, आज क्या बात है? यहाँ बड़ा शरबत बट रहा है और यहाँ जलजीरा बट रहा है, फ्रूटी बट रही है, क्या है मामला? आज ईद उल अजहा है। ऑल इंडिया पसमानदा समाज के लोग जिस तरह से गंगा दशहरा पे शरबत और शीतल जल पिलाकर पुण्य का काम किया, उसी तरह से आज नमाजियों को और राहगीरों को कोल्ड ड्रिंक पिला के, ठंडा पानी पिला के ये काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया पसमानदा समाज किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, ये गैर राजनीतिक संगठन है। और ऑल इंडिया पसमानदा समाज इस मौके पर ये कहना चाहता है कि हमारी 85% की जो भागीदारी है, हम मांग करते हैं आज इस नेक मौके पर कि ऑल इंडिया पसमानदा समाज की जितनी तादाद है उस तरह से पार्टियां हमारी हिस्सेदारी हमें दें, और हम जितनी हमारी संख्या भारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी है। इसी मांग के साथ मैं आज पूरे अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आपको बताने की देर से ही सही पर दुरुस्त आए। अब यहाँ प्रत्याशी की बात नहीं हो रही, हिस्सेदारी की बात हो रही है। और जिस प्रकार से पसमानदा समाज के लोग रणनीति बनाए बैठे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि फर्रुखाबाद में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि ये तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी नारे की बात कर आगे बढ़ रहे हैं। ईद उल जुहा के वक्त में, टाइम में, दिन में, नमाज के वक्त जिस तरीके से दशहरे में हम लोगों ने शरबत को पिलाया था और हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए एक संदेश दिया था, इसी तरीके से आज हम अपने भाइयों को पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर ये चीज दिखाना चाहते हैं कि फर्रुखाबाद गंगा जमनी तहजीब था, तहजीब है और तहजीब रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं खंडित कर सकती। ये पसमानदा समाज का चैलेंज है। हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी चीज को संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से, चाहे इसके लिए मुझे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं केवल जो है वो पसमानदा समाज की तरफ की बात कर रहा हूँ, जो 65% की संख्या हमारे भाइयों की है और हमको हक नहीं मिल रहा है। उस हक को दिलाने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। जो हमारे दबे कुचले कमजोर असहाय लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।